हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक आवर चैनल। इस हफ्ते एक्चुअली नेक्स्ट वीक में गोल्ड और बिटकॉइन क्या मूव कर सकता है और कैसे क्या मूव करेगा, ठीक है। उसका लिक्विडिटी के बारे में जानेंगे, कहाँ पे लिक्विडिटी है गोल्ड का और बिटकॉइन का, कहाँ पे क्या मतलब उसको आगे मूव करना चाहिए, ठीक है, प्राइस एक्शन के बिहेव पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीक जो है, यहाँ से आप देख सकते हो प्रीवियस वीक में जो है हम लोग गोल्ड में बहुत अच्छा मूव पकड़े हैं, ठीक है। अगर आप अपना टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे अच्छा खासा हम लोग करीबन 650-700 पिप का हम लोग वहाँ पे नेक्स्ट वीक में प्रीवियस वीक में हम लोग वहाँ पे गोल्ड में कैच किए हैं। तो अभी इस हफ्ते गोल्ड क्या नेक्स्ट हफ्ते गोल्ड क्या मूव कर सकता है उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। पहले इसको मैं ड्रॉ को जो मैं पहले पूरा मिटा देता हूँ। देखोगे यहाँ पे मेरा अगर लिक्विडिटी क्लास आप देखे होंगे तो लिक्विडिटी कैसे रन होता है, लिक्विडिटी क्या होता है और उसी हिसाब से मार्केट कैसे चलता है, तो उस चीज़ को आप जानोगे ज़रूर, उस चीज़ को आप ज़रूर जान पाओगे, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे देखो, पहले डेली टाइम फ्रेम में चलता हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख सकोगे, यहाँ पे ये 1 डे का एफवीजी था, इसको मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे भी 1 डे का एफवीजी था, ऑर्डर ब्लॉक जो भी है, उसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहा है? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ मार्केट में कोई चीज़ काम करता ही नहीं करता है, जो लिक्विडिटी है उसी उसी के हिसाब से, उसी के बिहेव पर मैं ट्रेड करता हूँ और वैसे ही आप लोगों को भी करना चाहिए। क्योंकि आप जब भी ऐसा सोचोगे ना कि हाँ ये लिक्विडिटी से गिरेगा, आप स्टॉप लॉस हंट होते होते ना आपका हालत ख़राब हो जाएगा। तो पहले तो आप लिक्विडिटी को ही सीखने के मास्टर करो और बाकी सब चीज़ों में फोकस मत करो, उसी चीज़ों में फोकस करो। क्योंकि लिक्विडिटी एक ऐसा चीज़ है, मैग्नेट टाइप का है, ठीक है। तो वो मार्केट को ना ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है। मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा, ठीक है। मान लो जैसे ये एक ए पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, ये चीज़ आपको लिक्विडिटी बताएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप चलो मैं आपका अभी एनालिसिस शुरू करते हैं गोल्ड का, उसके बाद बिटकॉइन का करेंगे। देखो गोल्ड में आप देखोगे तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पे नीचे ऊपर की तरफ है, पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको लेगा कि नहीं लेगा वो भी बात करेंगे। तो इसको, ये ऊपर एक्सटर्नल है, नीचे क्या हमारा ये वाला एक्सटर्नल है और ये वाला भी एक एक्सटर्नल है। इससे पहले एक बार वीकली चार्ट में जाके देखते हैं, नहीं वीकली चार्ट में कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों के पास 3 मेजर एक्सटर्नल है, ठीक है, मेजर एक्सटर्नल 3 है। और ऊपर वाला ये, इसको लेने के लिए मार्केट को बहुत हिम्मत चाहिए होगा, ठीक है। फिर भी इसको मार्क कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, इसे आप बाद में मार्क कर सकते हो। तो पहले मैं एनालिसिस कैसे करता हूँ उस चीज़ को आप यहाँ पे अपने अंदर उस चीज़ करने का कोशिश करो। तो वीकली में हम लोग डेली में हम लोगों को देखो, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। और यहाँ पे कुछ ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, जैसे इसको आप ऑर्डर फ्लो भी मान सकते हो, ठीक है, इसको ऑर्डर फ्लो भी मान सकते हो। लेकिन इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे अभी 4 आवर्स में चलते हैं। देखो मार्केट अभी क्या मूव कर रहा है, कहाँ जाना चाहिए और कैसे क्या हुआ है, उससे पहले हम लोगों को ना इस साइड का चार्ट को ना थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा। उसी हिसाब से हम लोगों को इस साइड का प्राइजेक्शन निकलेगा, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे मार्केट ने पहला इसका एक्सटर्नल लिया, ठीक है। उसके बाद क्या क्या मार्केट ने इसका एक्सटर्नल लिया, ये दोनों का एक्सटर्नल ले लिया। मार्केट गया कहाँ से, ठीक है, मार्केट क्या लेने के लिए आया था। मार्केट यहाँ पे आप देखोगे ये जो चार्ट बना है, इस चार्ट में सब एफवीजी हो, ऑर्डर ब्लॉक जो जितना भी मतलब पीओआई से सब कुछ टैप करके गया है, सब कुछ वो करके गया है, मतलब अनफिल कुछ नहीं है। लेकिन मार्केट एक अनफिल करके छोड़ के गया था यहाँ पे, जिसको मार्केट ने यहाँ पे फिल करने के लिए आया।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मार्केट देखो इसको फील करने के लिए आया। जब भी मार्केट इसको फील करने के लिए आया तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, यहाँ से जो ऊपर से गिर रहा है ये कहाँ से गिर रहा है। देखो मार्केट इसको यहाँ पे फील करने के लिए गया था। एग्जैक्ट आपके सामने ही सब कुछ है, डॉट टू डॉट मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सेलिंग पीओएस हाई टाइम पे, ठीक है। तो देखो मार्केट इसको फील जब किया है, मार्केट के पास और कुछ नहीं है, मार्केट चाहता तो इसका एक्सटर्नल ले सकता था, लेकिन इस एक्सटर्नल क्यों नहीं लिया। आप मेरे जो एसएमसी कॉन्सेप्ट है उसमें मैं लिक्विडिटी के बारे में बहुत अच्छी तरह समझाऊँ, हालांकि वो थोड़ा बेसिक ही है। मैं थोड़ा सा उसको डीप और थोड़ा डीप जाने का कोशिश करूँगा, दूसरा एक वीडियो लाऊँगा। आप वहाँ पे आप देखोगे मार्केट जब भी मार्केट के सामने एक इंटरनल पीओएस रहेगा, ठीक है, इंटरनल पीओएस रहेगा, उस टाइम पे क्या होता है, उसका एक्सटर्नल नहीं लेता है, उसका इंटरनल लेके ही जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकोगे, यहाँ पे भी इसका एक्सटर्नल ये था ना, इसका एक्सटर्नल ये था, ये वाला था। तो इस एक्सटर्नल क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका इंटरनल यहाँ पे उसको रोका है मार्केट, उसको, ठीक है, मार्केट रोका है इसको लेने के लिए, तो इसको लिया। अब देखो मार्केट कितना इजी तरीके से चल रहा है। आप यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एसएल के ऊपर एसएल, एसएल के ऊपर एसएल, एसएल के ऊपर एसएल दे के जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझने का कोशिश नहीं करते हैं कि अपोजिट साइड पीओएस क्यों टूट रहा है और जो रनिंग पीओएस है वो काम क्यों कर रहा है, इसके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ से सेलिंग करो। मार्केट अभी इसके पास मार्केट यहाँ से नीचे जाने का कोई कारण ही नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग करो, यहाँ पे सेलिंग करो, लेकिन सब पीओएस तोड़ते हुए जा रहा है। सब जो रनिंग पीओएस है, करंट पीओएस है, वही उसको मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है। आप देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे अगर यहाँ पे एक इसका के माइनर एक्स्ट्रा लर्न था, ठीक है, यहाँ पे था। अब एक चीज़ को गौर यहाँ पे करो, मान लो इसको पूरा पीओएस मान लेते हैं, ठीक है, तो मार्केट क्या किया, या 4 आवर्स में मार्केट क्या क्या यहाँ पे एफबीजी बनाया, ऑर्डर ब्लॉक बना के इससे टैप हो गए, मार्केट निकल गया। आप बोलोगे, देखो आप यहाँ पे बोलोगे मार्केट को तो ये भी एक एफबीजी था, ये भी एक एफबीजी था, इसको टैप क्यों नहीं किया। बहुत सारे ऐसे एफबीजी आपको 1 घंटे में देखोगे तो मिल जाएगा। 4 आवर्स में यही वाला है, और 4 आवर्स में कौन सा है और नहीं है, तो इसको टैप नहीं किया। इसके लिए आपको और एक टॉपिक जानने की ज़रूरत है, फ्रैक्टल बोल के, मार्केट फ्रैक्टल बोल के एक टॉपिक है, उसको लर्न करने का बहुत आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि उसको लर्न जब तक नहीं करोगे आप मार्केट जानोगे नहीं ये बीच का पीओएस क्यों छोड़ के गया। आप उसको आप ये बोलोगे कि यहाँ पे तो पीओएस को टैप किया, ये वाला पीओएस टैप किया, तो मार्केट ये वाला एफवीजी को टैप क्यों नहीं किया। तो उसके लिए मार्केट फ्रैक्टल को जानना जरूरी है। चलिए अभी एनालिसिस शुरू करते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। देखो मार्केट नेक्स्ट वीक में क्या है, मार्केट का आपका सेलिंग का लेवल बनता है ये वाला, जो अभी तक 4 आवर्स में टैप नहीं हुआ है। 1 आवर्स में कुछ ऐसा है नहीं खास, ठीक है, 1 आवर्स में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हो, लेकिन 1 आवर्स ये रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक है, ये 4 आवर्स का रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक है। अगर 1 आवर्स के बाद देखोगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 1 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो उसके अंदर रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक ये है। तो इसको मार्केट ये 1 आवर्स का जब रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक छोटा आता है तो हम लोग का एसएल भी छोटा बनेगा, तो हम लोगों को इसको ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे से आप सेलिंग बार बार सेलिंग करने की कोशिश करोगे और ऊपर एक पीओएस अनटैप रहेगा और मार्केट बार बार थोड़ा सा पुल बैक दिखा के जाएगा ऊपर, थोड़ा सा पुल बैक दिखा के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इसी को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जब सेलिंग करोगे, यहाँ पे मार्केट को पहले लिक्विडिटी स्वीप होने देना, ठीक है। ये जो 4 आवर्स का जो मैं पी आपको मार्क करके दिया हूँ, ये नंबर है आपको 3416.445, ठीक है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको आप पहले लिक्विडिटी स्वीप होने देना, होने देने के बाद, क्योंकि देखो मार्केट को नीचे आना है, क्यों आना है मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे अगर देखोगे 4 आवर्स का ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बाकी है, ठीक है, तो इसको एक्सटर्नल तो नहीं लेगा क्योंकि उसके पहले एक मतलब हेडल आ गया है, ठीक है, उसके पहले एक हेडल आ गया जिसके कारण वो एक्सटर्नल नहीं लेगा। इसका इंटरनल लेके या फिर इसका इंटरनल लेने के बाद इसका एक्सटर्नल रहेगा, ये भी ले सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मार्केट में कंफर्मेशन की ज़रूरत है कब सेलिंग करना है, लेकिन यहाँ तक तो सेलिंग नहीं करना है। जब मैं बता रहा हूँ इस पीओआई तक आपको सेलिंग नहीं देखना है, इस पीओआई तक आपको बाइंग ही देखना है। अभी मार्केट कितना पिप ऊपर है यहाँ से, जब करंट प्राइस जहाँ से चल रहा है,
170-80 पिप या फिर 200 पिप मान लो, ठीक है। 200 पिप के अंदर आपको सेलिंग नहीं देखना है, आपको बाइंग ही देखना है। यहाँ से एक पुल बैक लेगा, देखो मार्केट कैसा गया, आप सोचो मार्केट कैसा गया। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया 4 आवर्स का, इसको लेके गया। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, इसको लेके गया। ये ऊपर वाला, ऊपर भी तो ऑर्डर ब्लॉक बना था, उसको क्यों नहीं लिया, उसको क्यों तोड़ते हुए जा रहा है। क्योंकि मार्केट ए पॉइंट टू बी पॉइंट पहुंचने का कोशिश कर रहा है। मार्केट में बस मार्केट ऐसे ही चलता है। हम लोग यहाँ पे, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, देखो यहाँ पे मैं और एक चीज़ लर्न करवाऊँगा अपने यूट्यूब चैनल में, मार्केट प्रोफाइल, ठीक है। मार्केट प्रोफाइल में क्या आप लर्न करोगे, कहाँ पे मार्केट मैनिपुलेशन करता है, ठीक है, और कैसे आपको कहाँ पे मैनिपुलेशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और मार्केट ये रिवर्सल नहीं है, ये रिट्रेसमेंट करने के लिए आया। और हम लोग इसे क्या सोचते हैं, रिवर्सल सोच लेते हैं। हम लोग इसे क्या सोच लेते हैं, रिवर्सल सोच लेते हैं। तो हम लोग को अब अपना जो नज़रिया है उसको चेंज करने का ज़रूरत है। मार्केट तो अपनी हिसाब से ठीक ही चल रहा है, मार्केट अपने हिसाब से ठीक चल रहा है। हम लोग इस जगह से सेलिंग करने की कोशिश करें तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट इसको रिट्रेस करने के लिए आ रहा है। और हम लोग क्या सोचते हैं, इसको रिवर्सल हो गया। ये रिवर्सल यहाँ पे नहीं होगा, रिवर्सल होगा इस जगह पर, या फिर ये एक्सटर्नल लेने के बाद। एक्सटर्नल को मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ यहाँ पे, इस एक्सटर्नल लेने के बाद। और हम लोग यहाँ क्या सोचते हैं, यहाँ पे रिवर्सल हो जाएगा। रिवर्सल नहीं होगा, यहाँ पर रिट्रेसमेंट ही होने वाला है, क्योंकि रिट्रेसमेंट ही जोन है। कि मार्केट को देखो, आप एक बात सोचो, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो आपको मान लो ये आधे रास्ते में आप रिवर्सल ले लोगे, तो आपको फिर जाना पड़ेगा, कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मार्केट का लिक्विड ऐसे चलता है भाई। आप अगर सोचोगे कि हाँ ये रिवर्सल है, तो वो आपका गलती है। कि आप मार्केट को ऐसा नहीं बोल सकते अपने हिसाब से चलता है अपना, उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये अलग बात है, ठीक है। तो हम लोग को सेलिंग नहीं देखना, हम लोग को बाइंग देखना है, क्योंकि हम लोगों को ये जो पॉइंट है अपना टारगेट मिल चुका है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो हम लोग को उस पॉइंट तक हम लोग को बाइंग देखना है, वो रिवर्सल नहीं होगा, वहाँ तक रिट्रेसमेंट ही होगा। तो देखो सेलिंग के लिए, अगर सेलिंग के लिए देखोगे, इस पॉइंट को देख सकते हो, या फिर एक्सटर्नल लेने के बाद देख सकते हो, ठीक है। मार्केट उस वहाँ पे अगर ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे कम से कम 15 मिनट 13 मिनट में MSS होने के लिए देना, या फिर एक्सटर्नल लेने के बाद MSS होने के देना। ये 2 पॉइंट आपके पास सेलिंग के लिए बचा हुआ है, क्योंकि मार्केट नीचे आना है। क्यों आना है, यहाँ पे ये अपना लिक्विडिटी छोड़ के गया है, ठीक है। मार्केट इसको अपनी तरफ ज़रूर खींचेगा। तो बाइंग के लिए तो ऐसा अभी कुछ है नहीं, मैं देख लेता हूँ, फिर भी बाइंग के लिए ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है। आपको सेलिंग ही बाइंग के लिए खास है नहीं, लेकिन मतलब कुछ POI बनेगा तब तो देखेंगे। देखो यहाँ पे भी कुछ अलग टाइप का मार्केट को बना है, यहाँ पे सब मैनिपुलेशन चल रहा है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो एक ही जगह पे पूरा कैंडल्स बन गया है, एक ही जगह पे पूरा कैंडल्स बना हुआ है। तो आपको ऐसा मार्केट में आपको इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। ऐसा मार्केट में आपको इग्नोर करना चाहिए। हाँ आप ये कर सकते हो, मान लो कल गैप डाउन या गैप अप ओपन हुआ, जो भी हुआ, उसमें अगर एशिया सेशन में जो भी फर्स्ट POI मिले वहाँ से आप बाइंग कर सकते हो यहाँ तक के लिए। ये आपको ज़्यादा सेफ रहेगा। बाकी ऐसा मार्केट में आप ट्रेड मत करो। ये जो अभी जो बन रहा है यहाँ पे आप कर सकते हो, इस जगह पे आप कर सकते हो, इस जगह पे, यहाँ पे नहीं कर सकते हो। तो गोल्ड में इतना ही है। चलो बिटकॉइन में एक बार देख लेते हैं, कि गोल्ड में अभी मार्केट उस टाइप का बना है, उस टाइप का बन रहा है, उसमें देख के कुछ उतना वो नहीं है। अभी मार्केट मैनिपुलेशन जोन में आ चुका है। अब उसको लिक्विडिटी स्वीप या जो भी है उसको करने दो। देखो इसको पहले हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक्सटर्नल ले रहा हूँ 1 घंटे का टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप देखोगे, 1 घंटे का टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। उससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, उससे पहले और एक चीज़ बता दे रहा हूँ। देखो मार्केट क्या हुआ, इसका एक्सटर्नल लिया, इसका एक्सटर्नल लिया, इसको तो लाइट को मोटा मोटा कर देता हूँ। हाँ इसका एक्सटर्नल लिया, इसका एक्सटर्नल लेने के बाद मार्केट और एक एक्सटर्नल ऊपर बना के आया, और एक एक्सटर्नल यहाँ पर ऊपर के आया। अभी मार्केट क्या हो सकता है, यहाँ पे हम यहाँ पे देखो मार्केट का जो अनटेप POIs है वो नीचे और भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। इसको अगर उसमें देखोगे, वीकली वाला टाइम फ्रेम में देखोगे, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से बाइंग क्यों देखोगे, मैं ये भी इसका कारण भी बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे भी इसको हम रिवर्सल नहीं सोच सकते, इसको रिट्रेसमेंट ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। अगर 1 घंटे का
ऑर्डर ब्लॉक या पीओएस जो भी रहेगा एक घंटे का, तो उसमें आप वहाँ से थोड़ा बहुत बाइंग सेलिंग उठा सकते हो अपना टारगेट तक। कहाँ तक टारगेट है इसका? टारगेट यहाँ तक है। ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, ये सब चीज़ मैं अगले पिछले हफ्ते ये सब चीज़ सब करा हूँ, ठीक है। अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे अपना फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे आप, यहाँ पे 1 घंटे का पीओएस है, मान लो मार्केट यहाँ पे आया, इसको टकराया, यहाँ से टकराने के बाद ये क्या करेगा, इसे यहाँ से टकराने के बाद इसके पास और एक पीओएस जो है वो बाकी है यहाँ पे, इसको टकरा के नीचे वाला वीकली वाला पीओएस लेके फिर ऊपर की तरफ बूम हो सकता है, ठीक है। अरे यहाँ पे एक पीओएस है, यहाँ पे अब देखना पड़ेगा, अभी 15 मिनट पे देखना पड़ेगा इसका एमएसएस होता है कि नहीं होता है। अगर एमएसएस हो जाता है तो फिर यहाँ से हम सेलिंग देखेंगे, कहाँ तक के लिए हम सेलिंग देखेंगे, यहाँ तक के लिए, इस जोन के, ठीक है, जो वो 109,217 यहाँ तक के लिए हम सेलिंग देख सकते हैं। यहाँ से अगर वो होता है एमएसएस होता है तो हम लोगों को, देखो इसमें बिटकॉइन में ऐसा कुछ खास बना नहीं है। देखो खास क्यों नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे सीधा मार्केट था पूरा, उसमें कुछ ज़्यादा मतलब हार्ड कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था, पूरा सीधा मार्केट था। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको ट्रेड बता दे रहा हूँ, चलो ट्रेड ही बता देता हूँ। देखो 1 घंटे का टाइम फ्रेम, ये 1 डे का टाइम फ्रेम था यहाँ पे था, ये 1 डे का टाइम फ्रेम से हम लोग 1 घंटे में एमएसएस देखेंगे। चलो एमएसएस देख लेते हैं। एमएसएस होने से पहले हम लोगों को लिक्विडिटी स्वीप चाहिए था, मस्ट है। तो लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे हुआ, होने के बाद यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे हुआ एमएसएस, हाई टाइम फ्रेम एमएसएस, हाँ। होने के बाद हम लोगों को 2-3 जोन बन जाता है, ठीक है। देखो जो पहला, अब क्या होता है ना, जब भी एमएसएस बनता है, ये सब अपने जो पेड क्लासेस है या फिर जो भी उसमें हम बताते हैं, बाकी थोड़ा बहुत आपको हिंट दे रहा हूँ। जब भी एमएसएस बनता है फर्स्ट पीओआई लेके वो उड़ता है, लेकिन उस पीआई को उतना दम नहीं होता है, उसको आपको एक एक्सटर्नल या इंटरनल लिक्विडिटी लेके उसको आपको टारगेट हिट करके छोड़ना चाहिए, जहाँ के लिए यहाँ के लिए उसका टारगेट बन रहा था। तो एग्जैक्टली डॉट टू डॉट यहाँ के लिए वो टारगेट दिया है। लेकिन हम लोगों को अगर इससे ऊपर जाना है तो हम लोगों को थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में इसको वेट करना पड़ेगा। कहाँ के लिए? लास्ट पीओएस के लिए। यहाँ पे आप देखो, ये लास्ट पीओआई टैप हुआ, ये पहला जो पीओआई था, पहला पीओआई को लेके जो भागा था उसका दम यहाँ के लिए था, ठीक है। और जो अभी जो उसका दमदार पीओआई है, ठीक है, उसको लेने के लिए आएगा, लेकिन पेशेंस आपके अंदर है क्या? आप पेशेंस है क्या, आप बताओ। ये 4 आवर्स का 1 2 3 4 5 6 कैंडल बना 4 आवर्स का, पेशेंस के साथ बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हो, यहाँ से भी आप ट्रेड कर सकते हो। इस ट्रेड में आप जा सकते थे यहाँ के लिए, ठीक है। यहाँ से एक जो पीओआई से उसको लेके उड़ा, लेकिन कितना छोटा छोटा कैंडल बनाया देखो। और जो लास्ट पीओआई, जो मतलब जो ज़्यादा पावरफुल पीओआई, उसको लेके मार्केट किस टाइप का गया, उसका कैंडल देखो। वो ये वाला पीओआई में इतना दम है, इस पीओआई को वो टैप करा सके, लेकिन इस पीओआई में दम नहीं था, इस पीओआई में उसका दम नहीं था, ठीक है। तो मार्केट ऐसा ही, गोल्ड का ट्रेड बहुत ईजी, सॉरी बिटकॉइन का ट्रेड बहुत ईजी था पिछले हफ्ते का। सीधा यहाँ से आप ट्रेड लेना चाहिए था आपको, ठीक है। ज़्यादा ये सब छोटे छोटे कैंडल में ना फंस के अगर स्कैल्पिंग करना रहता तो भी बेटर था। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि मूव नहीं मिला है, यहाँ पे भी अच्छा मूव मिला है। लेकिन क्या है ना, मैं उसको चीज़ को मैं नहीं करता हूँ, इसलिए आपको मैं बोलता नहीं हूँ कि करो, लेकिन आप कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। मान लो कुछ ट्रेड ना मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इस चीज़ को कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो, इस जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके नीचे आपको एसएल रखना था, यहाँ के लिए आपको टारगेट रखना था। 1:3 के ऊपर ही मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रेड था इसको आप, हाँ इसको क्या बोलूँ, इसको भी आपको यहाँ पे एमएसएस होने का वेट करना चाहिए था, इसके नीचे एसएल रखना था, ठीक है। और आपका जो पीओएस है, ठीक है, 4 आवर्स का, वहाँ के लिए बैठो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो यहाँ पे 1:5 करीबन, ठीक है। अगर यहाँ से अगर ज़्यादा वो एमएसएस वगैरह मैं देख के करूँगा तो और ज़्यादा बढ़ेगा, 1:7-8 का रेशियो आ जाएगा यहाँ पे ये बिटकॉइन में। तो
देखो बिटकॉइन में ज़्यादा कुछ वो नहीं था, लेकिन गोल्ड थोड़ा तड़पाया बहुत लोगों को यहाँ पे। और गोल्ड सॉरी बिटकॉइन अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक में क्या कर सकता है। देखो नेक्स्ट वीक में आपको ये कर सकता है। अब यहाँ पे बिटकॉइन में ये चीज़ देख सकते हो, क्या देख सकते हो, यहाँ पे एक एक्सटर्नल है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल है। तो उसको बिटकॉइन को और एक बार गिनना पड़ेगा। क्यों गिनना पड़ेगा, ठीक है, गिनना इसलिए पड़ेगा क्योंकि नीचे उसको पीओआई अभी तक टैब नहीं है, अनटैब ही है। अगर इसको ऊपर जाना है उसको छोड़ के, ठीक है, उसको छोड़ के हालांकि जाना नहीं चाहिए, अगर छोड़ के जाना भी होगा तो इसके ऊपर आपको सस्टेन होने के लिए मार्केट को देखना पड़ेगा, या फिर इसके ऊपर सस्टेन होने के लिए देखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जिसमें लिक्विडिटी को जैसे मैं समझा हूँ, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मार्केट को इसके लिक्विडिटी को या फिर इसके लिक्विडिटी को स्वीप करके यहाँ पे एमएसएस होके यहाँ तक गिनना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक क्या 109,217 यहाँ तक गिनना चाहिए बिटकॉइन को मेरे हिसाब से एनालिसिस में। अगर इसको मान लो अगर ऊपर जाना होगा तो इसको ये जो लिक्विडिटी है इसको स्वीप नहीं करेगा, इसको तोड़ के निकलेगा, तो फिर हम लोग ऊपर के लिए देखेंगे। अगर इसको स्वीप करके एमएसएस करता है तो हम लोग नीचे के लिए उसको ट्रेड ढूंढने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बिटकॉइन में ज़्यादा कुछ बड़ा एनालिसिस नहीं है भाई, आपको थोड़ा इतने ही चार्ट है, देखो आपको बस एनालिसिस करने से पहले इस साइड का चार्ट को देखना है, ठीक है, और इसके हिसाब से यहाँ पे प्राइस एक्शन या फिर लिक्विडिटी जो भी बनता है उसके हिसाब से बनेगा। देखो अगर आप देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के गया, इसको क्या ऐसे छोड़ के चला जाएगा, नहीं 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 नहीं, इसको ऐसे छोड़ के नहीं जाएगा, इसको मार्केट एक बार लेने के लिए ज़रूर आएगा, ठीक है। तो बिटकॉइन में यही एनालिसिस था, और गोल्ड में तो आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है। कोशिश करेंगे, आज थोड़ा टाइम मेरे पास शॉर्टेज है इसलिए, नहीं तो यूरो यूएसडी जेबीपीवाई इसमें भी आपको एनालिसिस थोड़ा बताता। फिर यूएसडी जेपीवाई में भी हम लोग अच्छा ट्रेड किए थे पिछले हफ्ते, बहुत अच्छा ट्रेड किए थे हम लोगों को वहाँ पे, क्या बोलूँ, ये 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड लेके भी एक ट्रेड डाले थे। तो सब कुछ आपको अपना टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तो वहाँ पे जुड़ जाइए। अगर एनालिसिस अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अपना फैमिली का हिस्सा आप जरूर बनिएगा। थैंक यू सो मच।